अब जो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उस टॉपिक का नाम है फ़ाइल हैंडलिंग। फ़ाइल हैंडलिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन अभी के लिए हम जो चीज़ देख रहे हैं वो है फ़ाइल ओपनिंग और फ़ाइल क्लोजिंग। अब इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट अपना रीड करते हो, जैसे कंप्यूटर पे कोई पीडीएफ या आपका वर्ड का डॉक्यूमेंट है। अब क्या करते हो, पहले इसको ओपन करते हो, फिर आप कुछ करते हो उसको ओपन करके, या आप रीड करते हो या राइट करते हो, या आप ओवरराइट करते हो, कोई चीज़ मिटाते हो उससे, या जो लिखा हुआ है उसके आगे आप उसको एक्सटेंड करते हो, उसको अपेंड बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करते हो, फाइल को क्लोज कर देते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम करके देखेंगे। तो लेकिन उससे सबसे पहले हम फाइल को ओपन और क्लोज करना सीखेंगे। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। तो इसका एक सिंटैक्स है। सिंटैक्स ये होता है कि आपने ना जिस फाइल को ओपन करना है, सबसे पहले तो आपने लिखना है ओपन, और फिर आपने लगा लेने ब्रैकेट्स। फिर इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं आपने। फाइल का नाम क्या है, फाइल नेम क्या है। ठीक है, अभी ये आपको मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। और उसका मोड क्या है। उसका मोड का मतलब ये है कि आपने रीड करना है, राइट करना है। बहुत सारे मोड्स होते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से। ये सारे मोड्स हैं। ये रीड का मोड है, ये राइट का मोड है, ये अपेंड का मोड है। यानी कि आर लिखेंगे तो रीड होगा, डब्ल्यू लिखेंगे तो राइट होगा, ए लिखेंगे तो अपेंड होगा, और ये सारी चीज़ें हम कर देखेंगे इसके। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमने रीड करना है, तो यहाँ पर हम मोड लगाएंगे इसका रीड का। ठीक है, तो अब हम करके देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ना फाइल ओपन करने के लिए सबसे पहले तो फाइल की ज़रूरत है, तो हम फाइल बना लेते हैं। तो जब आपने फाइल बनानी है ना, तो आपने यहाँ पर आना है। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये देखें कि मेरे पास यहाँ पर मेरी ड्राइव ओपन है। अगर आपको यहाँ पे ड्राइव का ऑप्शन नहीं मिलता, तो आपने इस पे क्लिक करना है। ठीक है, आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक पॉपअप आएगा, जिसमें वो आपको बताएगा कि कनेक्ट विद ड्राइव। आपने अपना आईडी पासवर्ड लगा के अपने ड्राइव को इस फाइल के साथ, गूगल कोलैब के साथ कनेक्ट कर लेना है। फिर आपके पास ये वाला फोल्डर आ जाएगा, आप उसको खोलोगे, फिर उसके बाद माई ड्राइव में जाओगे, और आपने फिर गूगल कोलैब नोटबुक्स को फाइंड करके उसको खोलना है। और फिर आपने जब यहाँ पे एक नई फाइल बनानी है, तो आपने यहाँ पर तीन पे जो इसके डॉट्स हैं उन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने न्यू फाइल पे क्लिक करना है। न्यू फाइल पे जब आप क्लिक करोगे, तो वो आपसे पूछेगा कि फाइल का नाम क्या है। आपने फाइल का नाम लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट टी एक्स टी। इस तरह से हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट टी एक्स टी इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, फिर आपने इसको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करना है तो आपने यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है हाय वेलकम टू पाइथन सीरीज। ठीक है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे फाइल पड़ी है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि ओपन के बाद सबसे पहले फाइल का नाम, और फिर दूसरा क्या आएगा हमारे पास, उसका मोड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जानबूझ के एक एरर डालने वाला हूँ, ताकि हम अंडरस्टैंड भी करें उस एरर को, ताकि आपको पता हो। एरर रीड करना भी आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एरर रीड करने का। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ फाइल के नाम से। ठीक है, अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ अभी के लिए। फाइल के नाम से मैंने वेरिएबल बनाया, इक्वल टू मैंने किया, और फिर मैंने लिखा ओपन। ओपन के बाद मैंने फाइल का नाम लिखना है। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ डक, स्पेलिंग देख लीजिएगा, डॉक्यूमेंट डॉट टी एक्स टी। तो ये मेरी फाइल का नाम था, और मैं इसका मोड क्या लेना चाह रहा हूँ, रीड मोड, कि मैंने सिर्फ डॉक्यूमेंट को रीड करना है। ठीक है, अब ये सारे का सारा डॉक्यूमेंट का नाम उसके मोड के साथ ओपन हुई फाइल इसके अंदर सेव हो जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस फाइल जो मेरी यहाँ पे सेव हो गया, इसके अंदर जो कंटेंट है मैंने उसको रीड करना है। और उसको रीड करने के बाद मैंने सेव करवाना है किसी वेरिएबल में। तो मैं वेरिएबल बनाता हूँ कंटेंट इक्वल टू फाइल, ऊपर वाली पकड़ी हमने, उसको किया रीड। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये फाइल डॉट रीड इसके कंटेंट को जो फाइल के अंदर थे उसको रीड करके इस वेरिएबल के अंदर सेव कर रही है। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। प्रिंट मैंने किया कंटेंट को। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपने फाइल ओपन किया उसको आपने क्लोज भी करना है। ठीक है, और क्लोज मैं कैसे करूँगा, फाइल
ओपन की थी हमने और फाइल को ही क्लोज करना है, फाइल डॉट क्लोज। ठीक है जी, ये क्लोज का मेथड है, इस वजह से हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाई हैं। अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। अब उसने हमें रिजल्ट ये दिया है कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी document.txt। इसका ये मतलब है कि जब वो इसको ओपन करने की कोशिश कर रहा है फाइल को, तो उसको ये फाइल कहीं मिल ही नहीं रही, तो उसको हमें ये बताना पड़ेगा कि फाइल हमारी किधर पड़ी है। तो यहाँ पर आते हैं फाइल के पाथ। ठीक है, इंटरनेट स्लो है इस वजह से यहाँ पे मेरे पास शो नहीं हो रहे। तो यहाँ पर अब मेरे पास आ चुका है ये। अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, माउंट करता हूँ अपने उसको। अब ये देखिए मैं कनेक्ट टू गूगल ड्राइव करूँगा। मे बी वो मेरे से पासवर्ड पूछे, बट मैंने अभी लगाया था तो शायद ना पूछे वो पासवर्ड। तो ये देखिए मेरे पास गूगल ड्राइव आ गई। यहाँ पे मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ। ये मैं कोलैब में गया और यहाँ पर मेरे पास सब डॉक्यूमेंट है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, यहाँ पर करता हूँ कॉपी पाथ। अब ये वो पाथ है जहाँ पर मेरा डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है। मैं यहाँ पर इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में कॉपी पेस्ट करता हूँ। ये देखें, कनेक्ट ड्राइव, माई ड्राइव, जो भी इसका पाथ है, और उसके बाद हमारा फाइल नेम यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब उसको हमारी फाइल मिल जाएगी। अब एरर चला जाएगा। मैं इसको रन कर रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट से। तो अब आप ये देखें कि उसने क्या किया है कि जो भी इसका कंटेंट था उसने उसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये देखा है कि फाइल हैंडलिंग के अंदर हम फाइल को ओपन कैसे करते हैं और क्लोज कैसे करते हैं। फिर ओपन के अंदर जो दो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं वो क्या होते हैं। पहला फाइल का नाम होता है और दूसरा उसका मोड होता है। फिर हमने डिफरेंट मोड्स देखे हैं, ये वाले, रीड, राइट, अपेंड। ठीक है, इस तरह से हमने सारे ये मोड्स देखे हैं। तो आगे हम जाके और भी फाइल हैंडलिंग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखेंगे और उनको जानने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट।